आज की जो हमारी वीडियो है ये है बाइसेप कर्ल्स के बारे में। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी जिसमें हमने बाइसेप कर्ल्स किए थे वो हमने डंबल्स के साथ किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे बारबेल के साथ। हर एक्सरसाइज की तरह, हर वीडियो की तरह सबसे पहले ये समझते हैं कि बाइसेप क्या है और इसका काम क्या है। बाइसेप हमारा ये सामने का मसल है, ये जो हमारे आर्म में सामने मसल होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक बाइसेप ब्रैकियाई, उसके बाद ब्रैकियालिस मसल और ब्रैकियोरेडियालिस मसल। ब्रैकियोरेडियालिस मसल ये हमारे फोरआर्म के ऊपर होता है, लेकिन इसको इसलिए मैं बाइसेप के साथ डिस्कस करता हूँ क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं कि जिसमें हम इसको अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाते हैं अपने बाइसेप के साथ। बाइसेप ब्रैकियाई में दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड, एक शॉर्ट हेड। जो हमारा ये बाहर वाला हेड होता है ये लॉन्ग हेड है और अंदर वाला जो हेड है ये शॉर्ट हेड है। तो आज हम देखेंगे कि हम इन दोनों को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं हमारी इस एक्सरसाइज में। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइसेप के डिफरेंट हेड्स होते हैं, इसी तरह मैटर ये करता है कि हम अपने बाइसेप को किस तरह से ट्रेन करते हैं। हमारे बाइसेप का फंक्शन ये है कि जब हमारा आर्म इस पोजीशन में होता है हमारा बाइसेप स्ट्रेच होता है, और जब हम इसको ऊपर लाते हैं हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही हमारे इस बाइसेप मसल का फंक्शन है कि ये हमारे आर्म को स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब डिपेंड करता है कि हमारा आर्म किस पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा आर्म इधर बाहर की तरफ रोटेट है तो अगर हम इसको स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये डिफरेंट मसल को टारगेट करता है, डिफरेंट हेड को टारगेट करता है। अगर ये इनवर्ट रोटेटेड है तो ये डिफरेंट हेड को टारगेट करता है। अगर इसमें हमारी ग्रिपिंग चेंज हो जाती है, यानी हम न्यूट्रल ग्रिप से इसको ट्रेन करते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट हेड्स को टारगेट करता है। इसी तरह हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे हम किस तरह से डिफरेंट हेड्स को टारगेट कर सकते हैं। सेटअप और पोस्चर की अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में हमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सेटअप और इक्विपमेंट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक जगह चाहिए, जैसे मेरे पास है ऐसे हमें एक जगह चाहिए जिसमें हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद हमें एक चाहिए बारबेल। बारबेल इधर मेरे सामने पड़ी है, ये मैं सामने ले आऊँगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बारी आती है ग्रिपिंग की, कि हमें बारबेल को ग्रिप किस तरह से करना है। अब बारबेल को ग्रिप करने के बहुत सारे तरीके हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, वो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। अगर आप ये बारबेल देखो तो इस बारबेल में बहुत सारे निशान है। इसमें एक ये मेरे हाथ के पास निशान है, उसके बाद एक और निशान है, और इसी तरह दूसरी साइड पे। अब इन निशानों के हिसाब से अगर मैं इस बारबेल को डिफरेंट तरीके से ग्रिप करूं तो ये डिफरेंट हेड्स को ट्रेन करेगा। वो कैसे करेगा कि अगर मैं बारबेल को बिल्कुल बाहर से पकड़ता हूं, यानी मेरा आर्म बाहर की तरफ रोटेट है और मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूं, मैं इस तरह से कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूं आउटर ग्रिप से, तो ये ज्यादा मेरे इनर हेड को टारगेट करेगी, यानी शॉर्ट हेड को टारगेट करेगी। इसी तरह अगर मैं इसको अपनी शोल्डर विथ यानी नॉर्मल ग्रिप से पकड़ के फिर ट्रेन करता हूं, जो इसका सेकंड मार्क है, मैं उससे ट्रेन करता हूं, तो ये मेरे ब्रैकियाई को इक्वली टारगेट करेगी, यानी दोनों हेड्स को एक साथ टारगेट करेगी। तीसरा, अगर मैं इसको क्लोज पकड़ता हूं, क्लोज जब हम इसको पकड़ते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी जो एल्बोज हैं ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाती हैं, तकरीबन बॉडी के फ्रंट पे आ जाती हैं। तो जब हम इसको इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस कंडीशन में हमारा लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा टारगेट होता है। शॉर्ट हेड भी टारगेट होता है लेकिन लॉन्ग हेड बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। तो इस तरह से अगर आपने डिफरेंट हेड्स को टारगेट करना है तो आप अपनी ग्रिपिंग चेंज करके इसको कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से की जाएगी या मूवमेंट किस तरह से परफॉर्म होगी। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि आउटर ग्रिप से इसको किस तरह से किया जाता है, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा इनर हेड टारगेट होगा, यानी हमारा शॉर्ट हेड टारगेट होगा। अगर आपने अपने इनर हेड को, अपने शॉर्ट हेड को ट्रेन करना है, या आपका लैग कर रहा है या आपको इसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप इस वेरिएशन को यूज़ कर सकते हो। तो ये बारबेल है और इसको मैंने बाहर से पकड़ा, यानी ये जो मार्क बने इस पे, इसके बिल्कुल बाहर से पकड़ा है। आप इसको पकड़ोगे और सीधे खड़े होगे और एल्बोज आपकी थोड़ी सी आगे रहेंगी। अगर आप साइड से देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, वो एल्बोज को इस तरह पीछे रखते हैं। एल्बोज को पीछे नहीं रखना, आपको एल्बोज को सामने रखना है, चेस्ट अप और सामने देखना है। यहाँ से आपकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। मूवमेंट में आपको इसको ऊपर लाना है, और ऊपर तब तक लाना है जब तक आपका बाइसेप फुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो नीचे होते हैं वो नीचे से ऐसे एक झटका लेते हैं और फिर ऊपर आते हैं। हमें इस एक्सरसाइज में झटका नहीं लेना, हमें इसे क्लीन परफॉर्म करना है तीनों वेरिएशंस में। तो ये किस तरह से होगी, यहाँ से हमने इसको ग्रिप किया आउटर साइड से, चेस्ट अप, सामने देखना है, हमारा पोस्चर बिल्कुल टाइट रहेगा। यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी अप और स्लोली डाउन जाना है। जिस तरह हम इसको कंट्रोल करके ऊपर लाते हैं उसी तरह कंट्रोल करके हमें इसे नीचे लेके जाना है। अप। ये लाउड ब्रीथ करने का मकसद ये है कि आपको साथ साथ इसकी ब्रीदिंग भी समझ आए। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारे मसल माइंड कनेक्शन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जब हम बाइसेप की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, हम जब ऊपर आएंगे हम ब्रीद इन करेंगे, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम ब्रीद आउट करेंगे, क्योंकि हमारा मसल भी इस तरह से ही काम करता है। हम ऊपर आते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे जाते हैं तो ये स्ट्रेच होता है। अब सेकंड वेरिएशन है कि हम इसको नॉर्मल विड्थ से पकड़ेंगे, यानी जितनी हमारी शोल्डर की विड्थ है हम इसको उतनी विड्थ से पकड़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ब्रैकियाई
टोटली टारगेट होगा, यानी हमारे दोनों हेड्स टारगेट होंगे। तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, बारबेल हमारे सामने रहेगी, हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट अप, और हमने सामने देखना है। जब हम बारबेल को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हम ब्रीद इन करेंगे, जब हम नीचे आएंगे हम ब्रीद आउट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये पोजीशन हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, यहां से ब्रीद इन, अब ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तीसरी वेरिएशन इसमें आती है क्लोज ग्रिप वाली। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्लोज ग्रिप वेरिएशन जो है ये ठीक नहीं है, या ये हमारी आर्म्स के लिए एक अननेचुरल पोजीशन है, ये नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि जब हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो लैग कर जाते हैं, यानी कुछ इंप्रूव होते हैं, कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अब मेरा जो बाइसेप है, मेरा ये वाला जो हेड है ये सही आता है, लेकिन मेरा जो राइट हेड है, ये इसका आउटर हेड, ये मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो अगर मुझे इसको इक्वल करना है या इसको मुझे अपनी बॉडी के बैलेंस में लाना है, तो मुझे ऐसी उल्टी सीधी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अगर वो मुझे अननेचुरल भी लगती हैं तो। लेकिन इसका एक तरीका है कि अगर आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अननेचुरल लग रही है कि आपको लगता है मुझे इंजरी हो सकती है इसमें, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो क्लोज ग्रिप वेरिएशन में हमें क्या करना है, बारबेल हमारे सामने है, हमें बिल्कुल क्लोज वाले मार्क से पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है, और हमारे आर्म सीधे होंगे। ऑटोमेटिकली हमारी एल्बोज इसमें आगे आ जाएंगी, क्योंकि हम इसमें एल्बोज इतनी ज़्यादा पीछे रख ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे ये थाइज पे बार टच होगी और मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ये हमारी बार सीधी हो गई है, हमें यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करनी है, और सेम प्रोसीजर रहेगा। ऊपर जाते वक्त ब्रीद इन, नीचे जाते वक्त ब्रीद आउट, यहाँ से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब बारी आती है मिस्टेक्स की। इसमें सबसे पहली मिस्टेक बारबेल की एक्सरसाइज में या बाइसेप की एक्सरसाइज में जो लोग करते हैं वो इस तरह से खड़े होते हैं। पहली मिस्टेक क्या है, वो उनकी एल्बोज बहुत ज़्यादा पीछे होती हैं। अगर आपकी एल्बोज पीछे होंगी, ये गलत नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या एक्सरसाइज है और उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी एल्बोज या तो अपनी बॉडी के इनलाइन रखनी है, और बेटर मसल माइंड कनेक्शन के लिए, बेटर कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप इसको आगे रख सकते हो, थोड़ा सा आगे रख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ इसको थोड़ा सा आगे रख के ट्रेन करने में, मुझे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है अपने बाइसेप में। आप चेक कर सकते हो दोनों चीज़ों से। दूसरी मिस्टेक आती है ब्रीदिंग की। लोग ब्रीदिंग का ख्याल नहीं करते। ब्रीदिंग लाजमी है, आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप ब्रीदिंग को फोकस करोगे, स्टार्टिंग से अपनी आदत बनाओगे, तो ही आप एक्सरसाइजेज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तीसरी मिस्टेक आती है ग्रिपिंग। जब लोग इसको ग्रिप करते हैं वो थंबलेस ग्रिप करते हैं, यानी बारबेल को वो इस तरह से ग्रिप करते हैं। हमें इस तरह नहीं, हमें थंब इन ग्रिप करना है। हमें बारबेल को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ना है कि हमें फील आए कि हम जो काम कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसको इस तरह से थंबलेस ग्रिप में करेंगे, जब वेट ज़्यादा होता है बारबेल स्लिप हो सकता है। तीसरी मिस्टेक क्या है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है। पहले मुझे ये लगता था, क्योंकि मुझे इस तरह से बताया गया था, बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ये बताया गया था कि अगर आपको अपने बाइसेप में साइज चाहिए तो आपको हाफ ट्रेन करना है, अगर आपको कटिंग चाहिए तो आपको फुल ट्रेन करना है। ये गलत बात है, ये एक मिथ है। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो उस बंदे से जान छुड़ाओ, थोड़ा सा उससे फासला रखो। आपकी बाइसेप में या किसी भी बॉडी पार्ट में साइज होना या कटिंग होना वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। तो आपको इसको पूरे रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करना है, यानी आप नीचे से मूवमेंट स्टार्ट करोगे, ये फुल ऊपर जाएगा जहां बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर नीचे आएगा, पूरा बाइसेप स्ट्रेच होना चाहिए। रेंज ऑफ मोशन कम नहीं करना। जितना आप रेंज ऑफ मोशन कम करोगे, कैलकुलेट अगर आपको करना आता है या नहीं भी आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, आप कैलकुलेशन करोगे, आपको उसमें नोटिस होगा कि मैं कितना ज्यादा लैग कर रहा हूं, यानी मैं कितनी मिस्टेक कर रहा हूं रेंज ऑफ मोशन कम करने से। अब उसके बाद बारी आती है कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कब करें। आप इसको अपने बाइसेप की एक्सरसाइज में, बाइसेप की रूटीन में ऐड कर सकते हो। 3 से 4 सेट, 10 से 12 रैप या 8 से 10 रैप आप इसके कर सकते हो। आप बाइसेप को अलहदा भी किसी दिन पे टारगेट कर सकते हो, यानी एक सेपरेट आर्म डे रख सकते हो। उसके अलावा आप इसको किसी और मसल ग्रुप के साथ भी टारगेट कर सकते हो। वजह यह है कि बाइसेप एक छोटा मसल है, 2 तो हेड्स हैं ब्रैकियो में, उसके बाद ब्रैकियालिस है और ब्रैकियोरेडियलिस है। इनको ट्रेन करने के लिए हमें कोई 6, 7, 8 एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। हम इनको 2, 3 मैक्सिमम 4 एक्सरसाइज में भी इनको फुली ट्रेन कर लेते हैं। तो आप इनको किसी और मसल ग्रुप के साथ भी ट्रेन कर सकते हो, सेपरेटली भी कर सकते हो, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना, ट्रेन लाजमी करो। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के पास बारबेल्स होती हैं जिस पे मार्किंग नहीं होती। अगर मार्किंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल मेरे पास तो इस बारबेल में मार्किंग है, अगर आपके पास कोई ऐसा बारबेल है जिस पे मार्किंग नहीं है, तो रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस हमारी शोल्डर की विड्थ होती है। फॉर एग्जांपल अगर जितने मेरे शोल्डर हैं मैं उतनी विड्थ से पकड़ के एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ,
तो ये वो ग्रिप है जो मैंने आपको पहले बताई, जिसमें हमारी ब्रैकियाई टोटली टारगेट होगी, दोनों हेड्स टारगेट होंगे। तो आप अपने शोल्डर की विड्थ के मुताबिक कर सकते हो। नैरो ग्रिप के लिए शोल्डर से अंदर जितनी ग्रिप है वो सारी नैरो ग्रिप है। आपके स्ट्रेचर, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उतनी ग्रिप से कर सकते हो। और वाइड ग्रिप के लिए अपने शोल्डर से बाहर पकड़ो, यानी ये मेरे शोल्डर है, हाथ स्ट्रेट करो, थोड़ा सा बाहर से पकड़ो, ये आपकी शोल्डर विथ से आउट ग्रिप हो गई है। आप इसमें अपने शॉर्ट हेड को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हो। ये जो मार्किंग्स होती है बारबल पे, ये रेफरेंस के लिए होती हैं, ये कोई कंफर्म नहीं होता। कंफर्म क्या होता है, आपको अपनी ट्रेनिंग अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से करनी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बारबल कर्ल के बारे में। इसी तरह हम सारी एक्सरसाइजेस बारी बारी डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, या अगर मुझे लगेगा वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।